नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह जो कि पहली बार आपके सामने आरंभ नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आप सबके सामने ऑनलाइन आया हूँ, जो कि आप सबके लिए नर्सिंग की जो भी सब्जेक्ट होती है उनका 1 बाय 1 रोज डेली की क्लासेज होगी। आज मैं आपके सामने पहला नर्सिंग फाउंडेशन का एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लासेस का जो टॉपिक है उसको आप देखिए, देखने के बाद में आपको टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, उसका कमेंट कीजिए। आप जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा, ऑनलाइन कमेंट्स के अंदर आप जो भी टॉपिक्स मुझे ऑनलाइन कमेंट्स में बताओगे कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ाइए, हमें डाउट्स है, मैं आपका उसी टॉपिक पे अब वो क्लासेस आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, बिना टाइम गवाए हुए मैं आपका जो पहला टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ आईवी कैनुला। जैसा कि आप सबको पता है, हॉस्पिटल में जब भी अपन पेशेंट काम करता है तो पेशेंट के आईवी कैनुला लगाते हैं। उसके अंदर अपन सबको कंफ्यूज होता है कि कौन सा कलर का पेशेंट को किस वाला कैनुला लगाना है। तो इसलिए आज अपन कलर कोडिंग ऑफ कैनुला पढ़ेंगे। कलर कोडिंग कैनुला पढ़ने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस जो कैनुला है वह कहाँ पे, वेन के अंदर 25 से लेकर 30 डिग्री एंगल्स द्वारा वेन के अंदर इस कैनुलों का इंसर्ट करते हैं। इस कलर कोडिंग कैनुला के अंदर आपका इसका एक मैनमोनिक होता है, मैनमोनिक है जो मैंने खुद ने बनाया है। मैनमोनिक में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि जैसे कि आप सब, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ और गाँव में अपने जो घर पे जो माता होती है, बहनें होती है, शादी होने के बाद में वो अपने हस्बैंड का कभी नाम नहीं लेती। आप लोगों ने सुना होगा कि वो कभी भी अपने हस्बैंड का नाम से नहीं पुकारती, उनको क्या बोलती है, आप सबको पता है, ए जी, ओ जी, बिट्टू के पापा, सोनू के पापा, ऐसे बोलती है। कभी सुना है कि किसी का हस्बैंड का नाम हो, उसका नाम बुलाए कैलाश, सीताराम, मुकेश? नहीं बोलते ना, क्योंकि गांव में पति का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो इसी बेस पे उसका मैंने मेनोमिक बनाया। उस मेनोमिक में क्या है, उसी मेनोमिक में है ओ जी, डब्ल्यू जी, आप चले या विराम। मैंने आपके सामने लिखा ओ जी, डब्ल्यू जी, पी, बी, वी और वाई। यानी मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं, हिंदी में लिखता हूं, ओ जी, डब्ल्यू जी, पग या विराम। यानी जैसा कि मैंने आपको कहा कि गांवों के अंदर कोई भी औरत अपने जो आदमी, जो हस्बैंड होता है, पति होता है, उसका नाम नहीं लेती। इसलिए एक नई शादी हुई थी गांव के अंदर, उसका नाम था, तो नई शादी कपल्स की शादी हुई, तो कपल शादी होने बाद में उसने, कपल्स ने, जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को आवाज दे के बुलाना होता है। तो कैसे बुलाएंगे, बिट्टू पापा, सोनू पापा, ऐसा तो शादी हुई नहीं, तो बच्चे तो है नहीं, किस नाम से बुलाएंगे? तो इसलिए उन्होंने उस जो हस्बैंड था उसका नाम था डब्लू। तो पहली बार गांव में क्या होता है, जब नाम बुलाते हैं, ओ जी सुनते हो क्या, तो नहीं सुनते हैं तो गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं सुनते, तो बाद में
उस पत्ती का नाम से बोलते हैं। तो उसने बोला ओजी, नाम सुना नहीं उसने, तो उसने बोला डब्लू जी, पब चलना है या वीरान। वीरान का मतलब होता है पार्क में, यानी वो घूमने जा रहे थे, तो नई नई शादी हुई थी, नई नई शादी हुई तो उसके लिए उन्होंने उस पति से पूछा कि ओजी, डब्लू जी, पब चले या वीरान। ठीक है, तो इस कलर कोडिंग आपको ये मैनिमोनिक आपको याद रखना है, ओजी, डब्लू जी, पब चले या वीरान। ठीक है, अब इसको अपन वन बाय वन जो ट्रिक्स होती है उस ट्रिक्स को वन बाय वन वो करते हैं, अलग वो करते हैं। हाँ, तो अपन ने जो मैनुअल पढ़ा उसमें ऑफ और ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर, उसका जो साइज होती है इसको गोज में लिखते हैं, उस होते हैं 14, और उसको एक्सटर्नल डायमीटर यानी जो कैथेटर होता है, कैथेटर का एक्सटर्नल डायमीटर होता है, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर जिस हिसाब से उस हिसाब से जो फ्लूइड निकलेगा उसी डिपेंड होता है। एक चीज ध्यान रखना, जितना कम साइज का गोज होगा उतना ज्यादा फ्लो रेट होगा, फ्लो ज्यादा निकलेगा, यानी फ्लूइड ज्यादा बाहर आएगा। जितनी ज्यादा साइज होगी उतना ही फ्लूइड बाहर कम निकलेगा। इसलिए ये हमेशा नोट कर लेना आप कि जितने ज्यादा साइज कम होगी, फ्लो ब्लड जो फ्लूइड होता है वो ज्यादा निकलेगा बाहर, और जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा, उतना कम निकलेगा। तो ऑरेंज का साइज होती है 14, एक्शन डायमीटर होता है 2.1 डायमीटर, और उसकी कैथेटर की लेंथ होती है वो होती है 45 mm, और ये जो फ्लो रेट होती है होता है 250 ml पर मिनट। ये मैंने एवरेज बताई है, अप्रोक्सीमेटली बताई है। आप किसी बुक में 250 से 300 ml देखोगे, बट मैंने एवरेज बताई है कि इतना ml इस ऑरेंज जो गोज होता है, कैथेटर होता है, उससे अपन फ्लूइड देते हैं। दूसरा है ग्रे। हमेशा एक कंफ्यूज होता है कि ओजी डब्ल्यू जी में आपने लिखा और 2 बार जी आ रहा है, तो पहले जी में ग्रे लिखे या ग्रीन लिखे। इसमें आप एक चीज देखना, GRAY और GREEN, तो जहां पे GRA सेम है, बट इसके अंदर क्या आ रहा है, ए पहले आता है, इसलिए पहले ग्रे आता है, उसके बाद में ग्रीन लिखेंगे। ये आपको एक नॉर्मली माइंड में कंसेप्ट रखना है कि ग्रे ओजी के अंदर पहले ग्रे आएगा। ग्रे कलर होता है, उसका साइज होता है गोज में 16, उसका जो एक्शन टाइम होता है 1.7, उसका कैथेटर साइज लेंथ होती है सेम होती है, और जो फ्लो रेट होती है वो होती है 190 ml पर मिनट। उसके बाद में अगला है वाइट। ये जो दोनों है ऑरेंज और ग्रे, ये लेते हैं उन पेशेंट के अंदर जो इमरजेंसी बहुत ज़्यादा फ्लूइड देना पड़ता है, हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट है और पेशेंट को इमरजेंसी है फ्लूइड की, तो अपन इन दोनों कैथेटर का यूज करेंगे, ऑरेंज और ग्रे। उसके बाद अपना नेक्स्ट है जिसमें आपने लिखा था डब्लू, वाइट। वाइट का जो साइज होती है वो 17 होता है, और इसका जो एक्शन टाइम होता है वो होता है 1.5 mm, और लेंथ होती है वो सेम होती है इनकी भी 45 mm, और इसका जो फ्लो रेट होती है वो होती है 130 ml। 130 ml किसी बुक के अंदर इसका 100 to 130 ml दे रखा है, मैंने एवरेज देखा है इतना ml देते हैं, और ये यूज आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वाइट अगर अवेलेबल नहीं हो अपने पास में, तो उसकी जगह अपन यूज लेते हैं 80 नंबर ग्रीन। 80 नंबर ग्रीन लेते हैं किसकी, अगर अपने पास नॉर्मली ग्रीन व्हाइट कलर का नहीं है तो ग्रीन, क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटलों में व्हाइट अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए उसके भी आप पे ग्रीन का अपन कैथेटर का यूज करते हैं। और ग्रीन होता है वो 80 नंबर का होता है, उसके जो एक्शन टाइम होता है 1.3 mm होता है, और उसकी लेंथ होती है वो 45 mm होती है, और फ्लूइड होता है 90 ml। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपने पिंक। पिंक होता है वो होता है 20 गोज का, और उसका जो एक्शन टाइम होता है 1.1 mm होता है, 32 mm कैथेटर की लेंथ होती है, और 60 ml पर मिनट होता है। जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फ्लो रेट गिरता जा रहा है।
इसके मतलब आप ये ध्यान रखना, जैसे साइज कम होगी बढ़ेगी फ्लोर कम होता जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ब्लू। पिंक और ब्लू, पिंक और ब्लू का मोस्टली यूज होता है एडल्ट के अंदर, जो भी मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में यूज आने वाले होते हैं एडल्ट के लिए, वो पिंक का और ब्लू का यूज करते हैं। ये तो पिंक करेंगे या ब्लू करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। पिंक ब्लू होता है, ब्लू का साइज होता है 22 गोज का, और एक्शन टाइम होता है 1.9, और जो लेंथ होती है वो 25 mm, और फ्लूइड आता है वो होता है 35 ml पर मिनट। उसके बाद बात करते हैं येलो। यहाँ से तो ब्लू के बाद में जो भी कैथेटर आ रहेंगे वो आता है न्यूनेट के लिए, बच्चों के लिए, जो चाइल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए लेते हैं। जो 20 येलो है उसको साइज होती है 22 गोज, उसका जो डायमीटर होता है 0.7, और जो लेंथ होती है वो 90 mm। क्योंकि लेंथ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अपन लेंथ क्यों लेते हैं, अगर इसकी 45 mm एडल्ट में है तो इसकी कम आती है, क्योंकि बच्चों की वेंस बारीक होती है, इस वजह से इनके जो कैथेटर की लेंथ होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। येलो का 0.5 सेंटीमीटर, 90 mm लेंथ, और फ्लोट होता है 20 ml पर मिनट। उसके बाद में अपना लास्ट है वोयलेट, जिसको पर्पल कलर भी बोलते हैं, वोयलेट या पर्पल कलर, जो 26 गोल्स का होता है, 0.5 mm एक्सटर्नल डायमीटर होता है, और 90 mm इसका लेंथ होती है, और 30 ml पर मिनट होता है इसका फ्लो रेट। ये न्यू नेट इन्फेंट होता है उनके लेते हैं, जो बहुत कम यूज लेते हैं, मोस्टली येलो का यूज लेते हैं, लेकिन कभी कभार रेयर कंडीशन में वोयलेट या पर्पल कलर का भी 26 गोज के कैथेटर का यूज लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा कलर कोडिंग ऑफ आईवी कैन्युला, उसके अंदर अपने मेनोनिक पढ़ा OG, WG, पप चिलेया वीरान, ऑरेंज कलर, ग्रे कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और वोयलेट कलर। 14, 16, 17, केवल एक 17 है जो हर के अंदर दो का एडिंग करते नंबर आ रहा है, लेकिन मात्र एक व्हाइट क्या होता है 17 से। तो 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 और 26। और ये कभी कभार आप नोट्स के एग्जाम देते हो, इनमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट एक्शन डायमीटर पूछ लेते हैं, लेंथ पूछ लेते हैं, या मोस्ट कॉमनली आता है कलर कोड पूछ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने जो कलर कोडिंग ऑफ आईवी कैन्युला पढ़ाया, उसमें अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करिए, और सीधा ये क्लासेज आपकी डेली जो आरएम नर्सिंग क्लासेज है उस पर आपके डेली एक क्लासेज आएगी। आप कमेंट बॉक्स पर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने डेली नई नई क्लासेज लाए और आपके लिए नए नए नॉलेज अपलोड करवाए। धन्यवाद, आप इस क्लास को ऐसे देखिए, और ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।